एवरीवन वेलकम टू वर्ड्समिथ आईएएस। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज़। सो आई हैव सीन मैनी पीपल आर कंफ्यूज्ड, कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। ऑल्दो वो रटी रटा डेफिनेशन तो लिख देते हैं बट कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। तो एथिक्स जो है वो गाइड करती है हमारे बिहेवियर को। इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वो कैसे करती है? वो कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताती है, राइट? कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताएगी। किसी उसका कुछ बेसिस होता है, एक रैशनैलिटी के बेसिस पे वो हमें डूज़ एंड डोंट्स बताएगी एथिक्स। ठीक है, बहुत सारे उसमें स्ट्रीम्स होते हैं, कोई किसी तरीके से बताएगा, कोई किसी तरीके से, बट जो ओवरऑल है वो आपको बिहेवियर के डूज़ एंड डोंट्स बताएगी बेस्ड ऑन सम रैशनल, राइट? तो आप जिससे सही और गलत में फ़ैसला कर पाओ। अब ये जो सही और गलत हमें बता रहे हैं ये एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बताता है। इसका मतलब क्या है? ये जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वाली बात है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि वो आपकी देश, आपके समाज, आपकी जो कास्ट, आपके रिलीजन उस पर बेस्ड होगी, राइट? आपके रीजन, वहाँ के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए होती है वो चीज़, राइट? तो जैसे कि कहीं कहीं पे अगर हम बोलें कि पेट्रियार्की है, कहीं पे मैट्रियार्की है, कहीं पे कुछ समझा जा रहा है, कहीं पे कुछ समझा जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो सही और गलत है, राइट? जैसे कहीं पे पॉलीगैमी सही है, कहीं पे गलत है, किसी समाज में वो सही माना जाता है, किसी समाज में गलत माना जाता है, राइट? तो इस तरीके से जैसे हेल्पिंग अदर्स इज़ गुड, ये आपको बता दिया है एक एथिक्स में। स्टीलिंग इज़ बैड, ठीक है, ये बता दिया। तो ये यूनिवर्सल कुछ हैं जो ठीक है, होती होंगी, हर जगह लगभग सही होता है। बट इस पर भी डिबेट होगा कि अगर स्टीलिंग बैड है बट अगर कोई बहुत गरीब है और वो बहुत अमीर से चुरा रहा है तो क्या वो गलत है? कहीं पे उसको सही माना जाएगा, कुछ सोसाइटीज़ होंगी या कुछ सेक्शंस होंगे वो उसको सही मानेंगे, राइट? तो इसका ये इम्पोर्टेंस है। सो जो सोसाइटी, हम कहते हैं कि जो सही और गलत का फैसला जो भी प्रिंसिपल सोसाइटी ने बना दिए उनको हम एथिक्स कहते हैं। उसका मतलब होता है वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है बेसिकली। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ होती हैं आपकी प्रेफरेंसेस, आपके बिलीव्स। ये बात याद रखो, आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और बिलीव्स। वहाँ पे क्या था? सोसाइटी। यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल बिलीव्स और प्रेफरेंसेस, कि आप किस चीज़ को वैल्यू करते हो, आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, वो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? वैल्यूज़ आप मान लीजिए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को फॉलो करना चाहते हो, कैपिटलिस्ट हो या आप मिनिमलिस्ट हो या आप सोशलिस्ट हो, उससे आपका बिहेवियर इम्पैक्ट होगा। तो वैल्यू इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं आपके बिहेवियर को। वो ये नहीं बताएंगे कि ये सही है या ये गलत है, बट वो इम्पैक्ट करेंगे आपके बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर कंपैशन एज अ वैल्यू है तो आप अगर एक गरीब को देखोगे तो आपका जो बिहेवियर है ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा उस वैल्यू से। बट फॉर एग्जांपल आप कैपिटलिस्ट भी हो और कंपैशनेट भी हो, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? तो उसके जो भी वैल्यू आपकी प्रीडोमिनेट होगी उसके हिसाब से आपका बिहेवियर डिसाइड होगा, राइट? तो ये इम्पैक्ट करते इनडायरेक्टली, आपकी वैल्यूज़ जो है आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करेंगे और ये इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है, राइट? जैसे वहाँ पे सोसाइटी डिसाइड कर रही थी, यहाँ पे आप खुद से डिसाइड करते हो। अब कुछ वैल्यूज़ जो हैं यूनिवर्सल होती हैं, वो हम सबको सिखाई जाती हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सही है बचपन से। फॉर एग्जांपल नॉन वायलेंस, झूठ नहीं बोलना, ये आपको सिखाया गया है कि ये सही है। तो आपके दिमाग में वो है, तो वो एज अ इंडिविजुअल आपकी हो गई है, बट आपको वो बताई गई है, राइट? वो आपको दिखाया गया है कि हाँ ये वैल्यू ठीक है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वैल्यूज़ और एथिक्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर एंड राइट स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, राइट स्पेसिफिक वर्ड्स so that your answer has weight. Thank you very much.